आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये 1% वाले लोग जो होते हैं सिर्फ ये ट्रिक समझते हैं एआई की, और आप लोग क्या उनमें से हैं या नहीं है, इस पर बात करने जा रहे हैं कि वो 1% वाली ट्रिक कौन सी है कि अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप वो 1% लोगों में आ जाते हैं जो एआई करता है और आप शायद नहीं करते। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीट टू द टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके ऊपर सेटअप पे बात करता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली होता क्या है। अब आप एक चीज़ ऐसे इमेजिन करिए कि जो एआई है, यहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये जो एआई है इसको जो है वो जो चेस है उसके सारे रूल्स सिखा दिए गए। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि उसको सारे रूल्स चेस के सिखा दिए गए, पहली चीज़ हो गई। और उसके बाद उसने फिर 3 घंटे में चेस के जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, चेस के जितने भी दिग्गज हैं या ग्रैंड मास्टर्स हैं, उनको वो हरा देता है अगले 3 घंटों में। तो इस पूरे सिनारियो में एक सेटअप मैंने आपको दिखाया, एक सिनारियो मैंने आपको दिखाया, तो इस सब में आप क्या समझे, पहली चीज़ ये हो जाती है। तो यहाँ पर अल्फा ज़ीरो का आप एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप और जो IBM के वॉटसन्स पहले आए थे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स को हराया था, गैरी कैस्परो को हराया था, उस सब का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक सिनारियो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगला सिनारियो आप समझिए कि क्या होता है। अब अगला जो सिनारियो वो ये है कि आप बहुत सारी वीडियो देखिए, मल्टीपल आप वीडियो देखिए, आप एक ये वाली भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप मल्टीपल बहुत सारी वीडियो आप देखिए। एक चीज़ ये हो गई। अब आप जब बहुत सारी वीडियो देख रहे हो तो फिर आप अल्टीमेटली जो है आपका जो भी एक यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम है या फिर जो भी मैकेनिज्म है वो प्रेडिक्ट करने लगता है कि आप कौन सी वीडियो देखोगी। इसका एग्जांपल ऐसे लें कि अगर आप अपने दोस्त से कुछ बातचीत कर रहे हो और आप कुछ एक टाइप की स्पेसिफिक वीडियो देख रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपका दोस्त बताने लगेगा कि अब आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस या फिर आप जो पसंद करते हो उसके बेसिस पे आपका दोस्त जो है वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। ऐसा ही है, ये मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया। अच्छा, क्या ये सारे एग्जाम्पल्स या जो ये सारी मैंने आपसे बातें की, ये क्या सिर्फ सब कुछ रैंडम हैक्स हैं? ये क्या सब कुछ रैंडम हैक्स है? सब कुछ जो है वो रैंडमली हो रहा है और इसके अंदर कोई कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है, या फिर कोई एक बेसिक एक फॉर्मुलेशन नहीं है, कोई बेसिक फॉर्मुलेशन नहीं है कि जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बात करते हैं कि आखिर कैसे ये ट्रिक करता है एआई को, और वो कैसे डेवलप करता है कि ऐसी चीज़ें कि एआई को बनाने वाला, यानी कि एआई का जो क्रिएटर है, वो भी नहीं समझ पाता कई बार कि आखिर एआई क्या कर रहा है। आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या एआई को बनाने वाला, यानी कि डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्या कई बार वो लोग खुद भी नहीं समझ पाते 1% बातें जो एआई खुद करने लगता है, और अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट आप कह लीजिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पे खेलने लगता है। उस ट्रिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब ट्रिक पे बात करते हैं कि आखिर वो एग्जैक्टली ट्रिक है क्या, कि जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आखिर वो ट्रिक क्या है, 1% वाली ट्रिक जो बहुत जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बहुत कॉमन बात है कि जो एआई है वो सीखता है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसका एग्ज़ाम है तो फिर वो बुक को जो है वो मेमोराइज़ करता है, और फिर वो एग्ज़ाम में जाके जो भी चीज़ है वो रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे ही है, आप बहुत सारा बुक को पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ये बुक है ओराइली की, तो अगर ये वाली बुक है और इसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं इसके बेसिस पे जो है वो एग्ज़ाम में परफॉर्म करूँगा। तो हो सकता है इसमें कई सारी चीज़ें आएँ, जैसे कि ट्रायल्स आप कई बार कर रहे हो सकता है सही हो गलत हो, एरर्स, आपके गलतियां भी होंगी जो आपने याद की, आप अल्टीमेटली 100% उससे जाके रिप्रोड्यूस ना कर पा रहे हो, ये गलती हो सकती है। सिमुलेशंस, मतलब कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में और जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, हो सकता है कि एग्ज़ाम रूम में या फिर एग्ज़ाम के सिनारियो में वैसी सारी चीज़ें ना हो और आपको थोड़ा सा वो ऑब्स्ट्रक्ट लगे या फिर ऑब्सोलीट लगे, डिफरेंट लगे, या सडनली एक बार की कोई वाइल्ड चीज़ हो जाए। ये सारा कुछ जो है वो सिनारियोज हैं कि जब आप कोई चीज़ पढ़ाई करते हो और जब एग्ज़ाम में जाते हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एआई भी जो है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करता है। कैसे करता है उस पर बात करते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि कोई ह्यूमन जो है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर देता है कि जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेटिंग है, अगर यहाँ पर हम लोग 1, 2 और 3 तीन लोगों की बात कर रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हो सकता है मैंने 1 से पूछा तो वो कहेगा येस, 2 से पूछा वो भी कहेगा येस, लेकिन ऑटोमेटिकली कभी कभी ऐसा होता है कि एट ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कोई ऐसी बात कर देता है कि जिसकी हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब अगर ये हो सकता है कि हमने ये थर्ड वाले पे सोचा ही नहीं था, क्योंकि बिहेवियर जो है वो रिप्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि पहले के 2 लोगों ने अगर येस येस कहा है तो अगला जो है वो फोमो में आके या फिर मिसिंग आउट फैक्टर में आके वो भी येस कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब एआई जो है वो कई बार सॉल्यूशन को जो है वो ऐसे इन्वेंट करता है कि इंसान कभी सोच नहीं पाता, यानी कि अनएक्सपेक्टेड
आप अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कभी कभी एआई प्रोड्यूस करता है कि जो अब इंसान कभी सोच ही नहीं पाता। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ओपन एआई का जो हाइड एंड सीक गेम है उसमें एआई ने जो है वो जो फिजिक्स है उसके रूल्स को एक्सप्लॉइट कर दिया। कैसे एक्सप्लॉइट कर दिया? ग्लिचेस ला के गेम में। तो ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ है कि एआई जो है वो एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें कभी कभी करता है कि जो खुद ब खुद वो सोचता है या फिर करने लगता है, या फिर वो पैटर्न रिकग्निशन के बेसिस पे, या फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वो 1% ये ट्रिक है कि एआई कई बार वो चीज़ें परफॉर्म करता है कि जिसमें आप कभी सोचते नहीं हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो। टॉप 1% वो वाली चीज़ें कई बार आ जाती है। अच्छा, क्या आप इसे कोड कर सकते हो? यानी कि ये ऐसी चीज़ें कर रहा होता है, क्या ये कोडेड रहती है? नहीं, ये कोडेड नहीं रहती है। ये चीज़ें कोडेड नहीं होती है। ये आप कहीं पर ऐसे रूल बेस्ड डिफाइन नहीं करते हो कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया, अब नेक्स्ट जो है वो भी ये होगा। नहीं, कई बार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस और फॉर्मेशंस के थ्रू जो है वो पैटर्न रिकग्निशन करने लगता है, या फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है कि जो इमर्जेंट स्ट्रैटेजी है, यानी कि खुद ब खुद सेल्फ स्ट्रैटेजी डिक्लेयर करना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि जो ऑन द स्पॉट एआई खुद कर रहा हो। और ये जो ट्रिक रिवील करता है वो ये है कि एआई जो है वो हमारी तरह नहीं सोचता, और ये उसके लिए एक एडवांटेज है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एआई इंसानों की तरह नहीं सोचता है और ये उसके लिए एक एडवांटेज है। मतलब एआई ह्यूमंस की तरह थिंक नहीं करता और ये उसके लिए एक एडवांटेज बनती जा रही है। यानी कि ये उसके लिए एक ऐसी बात है कि जो उसके मतलब उसके फेवर में काम कर रही है, क्योंकि इंसान जो है वो एक पैटर्न बेस्ड या फिर एक फॉर्मुलेशन बेस्ड काम करता है, लेकिन एआई कई बार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होती और वो उसके फेवर में काम करती है। अब इसको ऐसे समझो कि वो जो 1% पे बात करते हैं हम, जो शुरू की थी बात हमने, वो जो 1% जो अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि एआई जो है वो गेम्स में हराने का नाम नहीं है, बल्कि हम ह्यूमंस जो हैं वो पैटर्न में ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 100% ह्यूमंस पैटर्न में ट्रैप्ड है, जो नहीं होते वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो किसी ने सोचा ना हो, लेकिन वो वही करते हैं कि जो डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, जो पैटर्न को तोड़ देते हैं, जो पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं, वो डिस्ट्रप्टर्स होते हैं। अब एआई क्या कर रहा होता है वही सोचो। एआई भी जो है वो गेम में हमें इसलिए नहीं हरा रहा है कि वो एक पैटर्न या रूल बेस्ड पे काम कर रहा है, नहीं, वो इंसानों की तरह, जैसे इंसान एक ट्रैप में रह के सोचते हैं वैसे नहीं सोचता, वो रैंडमनेस पे काम करता है। अच्छा, ये भी एक बहस है कि क्या रैंडमनेस रैंडम है कि नहीं है, या प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स क्या होते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो के लिए आप ऐसा समझो कि एआई इंसानों की तरह नहीं सोचता और ये उसके लिए एक फेवर है, उसके लिए एक अच्छी बात है। एआई जो है और इंसान जो है उसका बेसिक डिफरेंस, एआई सबसे ज़्यादा फोकस करता है फेल होने पे। एआई का मेन एजेंडा ये कि वो फेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो, जितना ज़्यादा फेल हो उतना उसके लिए अच्छा हो। ये एआई का बेसिक नोशन और आइडिया है। ह्यूमंस का क्या होता है? ह्यूमंस का होता है कि वो कम से कम फेल हो। ये बेसिक डिफरेंस है एआई में और इंसानों के 1% लर्निंग में। अब इसमें जो इंसान ज़्यादा फेल होना पसंद करता है, फिर वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है, फिर वो वैसी चीज़ें करता है कि जो कोई नहीं सोच सकता। साइंटिस्ट या फिर इन्वेंटर्स या फिर जितने भी आप कह लीजिए थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो फेल होने को अप्रिशिएट करते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए एक अपने लिए एक तमगा समझते हैं, या फिर अपने लिए एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, एक स्टेटस है उनके लिए। एआई जो है वो बहुत पसंद करता है फेल होना, बहुत ज़्यादा उस एआई को पसंद है फेल होना। मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो एआई फेल होता है, बार बार फेल होता है, लगातार फेल होता है, हर बार फेल होता है, और हर बार जब वो फेल होता है तो फिर वो सेलिब्रेट करता है। और सेलिब्रेट करने के बाद क्या करता है? बैक प्रोपेगेट करता है, वापस आता है, और वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और अपने आप को एक शार्पर एज, एक और तेज तलवार बन जाता है कि जो वो पहले नहीं होता। इस बार उसकी धार जो है वो और तेज हो जाती है, जो हर बार नहीं होती, और शार्पर एज हो जाती है। ये ह्यूमन जो 1% होते हैं वो ये करते हैं जो एआई कर रहा है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। पूरा जो मैं अभी तक आपको सारी चीज़ें बताई कि एआई फेल होना पसंद करता है, इंसान फेल होना नहीं पसंद करता। एआई ज़्यादा से ज़्यादा फेल होकर बेस्ट चीज़ निकाल के लाता है, बार बार प्रोपोगेट करता है, बैक प्रोपोगेट करता है। ये इसका एल्गोरिदम है, ये कोई ट्रिक नहीं है। एआई का एल्गोरिदम और माइंडसेट ही यही है कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करता है। बार बार फेल हो, लगातार
बार फेल हो, हर बार फेल हो, 1000 बार फेल हो, और बार बार अपने आप को शार्पन करो। ये एआई का आप कह लीजिए एक चीज़ है कि जो उसको डिसरप्टर बनाती है। वो डिसरप्ट कर रहा है हर मार्केट को, हर एंगेजमेंट को, हर फॉर्मेशन को, हर आर्टिकुलेशन को, हर मैकेनिज्म को। लेकिन इंसान, ह्यूमंस जो हैं, वो इससे दूर भागते हैं, इस चीज़ से दूर भागते हैं। वो फेल होना ही नहीं चाहते। तो जितना वो कम फेल होना चाहते हैं, उतना ज़्यादा वो आप कह लीजिए डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बड़ा समझाना चाह रहा था। ये वो कोर पॉइंट है, वो 1% वाली बात है कि जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। अब आगे सुनिए। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि क्या आप मशीन की तरह सोचते हैं, या आप रैंडमनेस को, फेलियर्स को, पैटर्न ब्रेकिंग को एम्ब्रेस करते हैं? क्या फेल होना पसंद करते हो? फेल होते हो तो फिर खुश होते हो, या उस 99 लोगों में अटके रहते हो कि जब जो फेल हो गए और बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रीआइट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रीजंप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जो उनका फेलियर है वो उसको एज अ मोटिवेशन, या फिर उसको रीवायरिंग नहीं कर रहे, या फिर बैक प्रोपगेशन नहीं काम कर रही जो एआई करता है। अब तुम खुद सोचो कि जो 99% ह्यूमंस है, वो 99% जब फेल होते हैं तो वहीं पर वो स्टक हो जाते हैं। ऐसा ही है। और 1% जो नहीं होते हैं वो फिर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं मार्केट को। और ऑन द कॉन्ट्री एआई जो है वो 99 बल्कि 100% जो है वो फेल होना पसंद करता है और फिर रीआइट्रेट करता है अपने आप को, रीप्रोपोगेट करता है, बैक प्रोपोगेट करता है, एरर को रिड्यूस करता है, अपने आप को और शार्पन करता है। ये वो 1% चीज़ है कि जो लोग समझते नहीं है, और सिर्फ 1% लोग जो है वो समझते हैं। और जो समझते हैं वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, वो ट्रूली अपनी फील्ड के माहिर हो जाते हैं। वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। उनके आइडिया जो है वो बियॉन्ड होते हैं। उनका डीएनए डिस्ट्रप्शन का होता है कि जो बार बार फेल हो के जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी क्रिएट करते हैं कि जो सारे लोग देखते हैं, जो एआई कर रहा है, जो एआई सीख रहा है, और आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग 99% गैप में, आप लोग 99% का हिस्सा बन चुके हैं। हमने पेरेटो प्रिंसिपल पे पहले बात की थी, 80-20 रूल। 80% के पास 20% पैसा है, 20% के पास 80% पैसा। ये पेरेटो प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही 100% एआई जो है वो फेल होना पसंद करता है और उससे डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। 99% ह्यूमंस जो हैं वो फेल होना पसंद नहीं करते, 1% फेल होना पसंद करते हैं और वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं। ये बेसिक चीज़ मैं यहाँ पर पेन डाउन कर रहा हूँ, पीरियड कर रहा हूँ, हर चीज़ जो है ऊपर स्टॉप कर रहा हूँ। ये वो आइडिया था, ये वो नोशन था जो मैं आपके पास रिप्रोपोगेट करना चाह रहा था, आर्टिकुलेट करना चाह रहा था कि ये 1% वाली ट्रिक है कि जो लोग नहीं समझते और सिर्फ 1% लोग जो है वो समझते हैं, ये एआई की ट्रिक। और अगर आप ये एआई की ट्रिक अपने आप में अपनाते हैं तो फिर आप फॉर श्योर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगे, डिवास्टेशन, कॉन्कॉक्शन क्रिएट करेंगे, ऑगमेंटेशन क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फॉर्मुलेशन क्रिएट करेंगे जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा और लोग एस्पिरेशन करेंगे कि आप उनकी इंस्पिरेशन है। ये वो एक चीज़ है जो मैं आपके सामने फोकस में लाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से, इस सेटअप पे वीडियो में आपको मजा आया होगा। और भी इस टाइप की फिलोसफिकल एआई या एक्सप्लेनेबल एआई या एथिकल एआई की वीडियोज अगर आप चाहते हो तो ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर इस पर काम करना चाहूँगा और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरा डीएनए डिस्ट्रप्शन का है, मैं डिस्ट्रप्टर हूँ। मैं रूल्स को चैलेंज करता हूँ, मैं बर्न इट डाउन, मतलब चीज़ों को बर्न कर देना लेकिन उसको री इमेजिन करना, बार बार सोचना, हर बार सोचना, लगातार सोचना और बहुत खूबसूरत तरीके से सोच के उसको आउटकास्ट करना कि जो लोगों के लिए एक अप्रिसिएशन, इंस्पिरेशन और एस्पिरेशनल बात हो जाए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताओ। उम्मीद करता हूँ ये सेटअप में ये वाली चीज़ मज़ा आया होगा। वीडियो देखते रहो, कोई भी टॉपिक को किसी भी तरीके को बात वही है, अंदाज कहीं है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज़।